नेक्स्ट है हमारा लर्निंग कॉर्नर से उत्तम शैक्षिक वातावरण बनाया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है लर्निंग कॉर्नर के माध्यम से शिक्षण अधिगम सामग्री को व्यवस्थित किया जा सकता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट लर्निंग कॉर्नर का प्रयोग प्रत्येक विषय के कठिन प्रकरणों को सरल बनाने के लिए किया जाता है। मैम प्रकरणों से क्या अर्थ है? उपकरण प्रकरण जो कठिन चीजें होती हैं उनको सरल बनाया जाता है ना। अब जैसे टेबल सिखा रहे हो किसी बच्चे को या प्लस माइनस या कुछ चीजें सिखा रहे हो जो बच्चे के लिए हार्ड है उनको इजी तरीके से सिखाना। और जैसे बच्चे से कह दोगे 1 से 100 तक की गिनती याद कर, बच्चा ना कर पाएगा, है ना। तो उसको अलग अलग टुकड़ों में करके या कि कुछ अनेक प्रकार के इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स आते हैं जिनके द्वारा हम बच्चे को इजी प्रोसेस के द्वारा बच्चे को सिखा सकते हैं, है ना। तो प्रकरण का मतलब होता है जो चीजें होती हैं, मतलब प्रकरण का मतलब जो चीजें कठिन दिखाई दे रही हैं उनको सरल करना। आई बात समझ में? जी। अब ये तो हमने गणित का ले लिया, है ना। अब गणित को छोड़ दो, अब अगर हम हिंदी की बात करें और कुछ कठिन शब्द हैं, है ना, जिनके अर्थ बच्चे को समझने आने में कठिनाई हो रही है ना, तो उनके अर्थ सरल भाषा में और सरल तरीके से सिखाने की प्रक्रिया। प्रकरण मतलब जो चीजें हैं, जो हार्ड चीजें हैं उनको हम प्रकरण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग कॉर्नर बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया का अंग होता है। अंग होता है। नेक्स्ट है
लर्निंग कॉर्नर शैक्षिक नवाचारों की नवीन अवधारणा है। लर्निंग कॉर्नर तैयार करने में शिक्षकों के साथ साथ छात्रों का भी सहयोग किया जाता है। बता दूं? जी मैम इसका इसका मतलब क्लासरूम से है। लर्निंग कॉर्नर क्लासरूम, देखो एक विद्यालय की कक्षा अलग हो गई और ये एक कक्षा की तरीके से ही है, देखो है ना, लेकिन इसमें जितने भी स्टडी रूम टाइप। हाँ स्टडी रूम स्टडी टाइप रूम से, टाइप। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। लर्निंग कॉर्नर में चित्र, शिक्षण के उपकरण, एवं शिक्षण सामग्री का प्रयोग होता है। एवं शिक्षण सामग्री का प्रयोग होता है। अतः स्पष्ट हो जाता है, अतः स्पष्ट है कि लर्निंग कॉर्नर की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः यह आवश्यक है कि सभी विषयों को रुचिपूर्ण एवं सरल बनाने के लिए लर्निंग कॉर्नर का प्रयोग किया। ठीक है, जी समझ में आ गया? अगर कल को तुम्हारे पास आ जाए, ये पूछा जाए कि लर्निंग कॉर्नर क्या है, तो अब तुम्हें ये पता होगा कि लर्निंग कॉर्नर होता क्या है ना। जी
और बोलो। मैम हाँ मैम बोलो। मैम थोड़ा सा ना आप लॉग बुक को ओरली बता दीजिए, लॉग बुक को। लॉग बुक जिसमें कि पुराना इतिहास लिखा हुआ होता है स्कूल का, विद्यालय का, है ना। मैंने बताया था लॉग बुक किसे कहते हैं। लॉग का मतलब होता है ताला। जी हाँ, पर ये तो लॉग बुक जिसमें पुराना रिकॉर्ड होता है, जिसमें पुराना रिकॉर्ड बंद होता है, किसी भी अच्छा संस्था से, मैम। किसी भी संस्था से संबंधित, है ना। हम सिर्फ विद्यालय की बात नहीं कर रहे, सिर्फ विद्यालय के अंदर ही लॉग बुक नहीं होता। लॉग बुक सभी के अंतर्गत होता है। लॉग बुक का मतलब होता है संस्था का इतिहास, संस्था का इतिहास, जी समझ गई मैम। है ना। इतिहास का मतलब क्या होता है? इसी प्लस हास, जो बीत गया, जो बीत गया। और जो बीत गया वो सब लिखित रूप में जिस किताब के अंदर बंद होता है उसको हम लोग। क्लियर मैम। और बोलो, और बोलो। मैम एक मीना मंच को भी थोड़ा सा कर देंगी आप, थोड़ा। मीना मंच लड़कियों की जी। उसके लिए था। ये मीना मंच जो था वो तुम्हारा कन्याओं की शिक्षा से संबंधित बालिका था। शिक्षा। बालिका हाँ, शिक्षा शैक्षिक योजना के। जी हाँ के अंतर्गत एक योजना थी जिसके अंदर इसको मंचन के द्वारा अब मतलब लोगों तक ये जागरूकता फैलाने का कार्य किया था मीना मंच मैम, का। ये मंच से मतलब जो हम मंच लगाकर जो शिक्षा बिल्कुल के लिए बिल्कुल प्रेरित करते हैं। मंचन करना। मीना मंच, मीना नाम था और मंच का मतलब होता है मंचन करना, है ना। क्लियर मैम। किसी भी नाटक मतलब यानी जो जैसे हमारा ये जो होता है ना, अरे यार क्या होता है इसको क्या कहते हैं, अरे जो नाम नहीं पता जिसको, अरे यार वो जो घर घर जाकर उसको क्या कहते हैं, सर्व शिक्षा अभियान जिसको कहते हैं ना, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। घर घर जाकर उनको बताते हैं कि भैया स्कूल चलो अभियान, प्रचार करना। जी प्रचार करना जिसे कहते हैं। तो वह उसी प्रकार से घर घर जाकर प्रचार ना कर कर शिक्षा के महत्व को लोगों तक मंचन के द्वारा, मतलब है जी ना, मंचन के द्वारा लोगों तक जागरूकता फैलाना। और किसके प्रति फैलाना? बालिका शिक्षा के प्रति बालिका शिक्षा। जागरूकता फैलाने का जो था वो मीना मंच के उद्देश्य था और मीना मंच का यही कार्य था। इसके ऊपर अच्छा। कई इसके ऊपर कई अब मूवियां भी बन गई हैं, पिक्चरें भी बनी हैं। हाँ मैम, वो मैंने एक नाटक देखा था मीना, उसको पढ़ाई के लिए। हाँ मैम, जी मैम, आता था एक मीना, स्टार्ट हुआ था। अब और बोलो, बोलो और बोलो बोलो बोलो। मीना आवाज कट गई, जो भी पूछ रहा है उसकी आवाज कट गई। मैंने कहा मैम मीना का तो एक तोता भी था ना, क्या था मीना का? पैरट तोता? जो बोलता था। हाँ तोता। मैम 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 हाँ बोलो 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 बोलो। मैम मैम, ये मीना मंच की उत्तर प्रदेश में जो अभियान चला था, ये किस सन में चला था? बेटा वो तो मैंने लिखाया होगा तुम्हें, अब मेरे पास तो फिलहाल कुछ भी नहीं है उससे रिलेटेड। मैम, वो शायद 2000 ऐसे चला होगा, 6 या 7 में मैम, है ना? अब मुझे याद नहीं है एक्चुअली, मैंने वो जो डेट थी वो तुम्हें लिखा दी। अब इतनी सारी डेट होती है ना। स्कूल चलो अभियान के बाद हुआ था मैम, स्कूल चलो हाँ, अभियान के बाद। लिखाई होगी ना, मैंने डेट लिखाई है। हाँ मैम मेरी नहीं लिखी है, इसीलिए पूछ रही हूँ।
अपना पूरा पोथी पतरे खोलने पड़ेंगे। मैं बिना पोथी पतरे के और कोई मैम बता दे। मैं बिना पोथी मैम पतरे के पढ़ा रही थी तुम्हें आज। हाँ बोलो। स्टार्ट हुआ। मैम मेरे को नीपा नीपा के जो उद्देश्य थे मैम, नीपा से मतलब समझा दीजिए मेरे को। नीपा मैम आपने लिखाया हुआ है। क्या लिखाया है मैंने? हैं? 1990 में लिखाया है मैम आपने। यस मैम 1990 में हुआ है मैम इसकी स्थापना। किसकी? मीना मंच की? 1990 में। मीना मंच की तो 1990 में ही होगी फिर। मैम इसकी शुरुआत हुई थी 1990 में उत्तर प्रदेश में मीना मंच अभियान। हाँ, 1990 उत्तर प्रदेश में 1990 में होगी। हो तो और क्या है? मीना मंच योजना मेरे पोथी पढ़ते कहाँ है? मैम बता दो डाइट मेंटर क्या होता है? क्या होता है? क्या? मेंटोर? मेंटोर का मतलब मेंटोर बोल रहे हो ना? हाँ डाइट मेंटर और उसकी भूमिका भूमिका वो समझा दो। डाइट मेंटोर और उसकी भूमिका है। मेंटोर का मतलब होता है वैसे तो एक तरीके से मदर की तरीके से काम करती है वो, मतलब यानी जो टीचरों को जो पूरी हेल्प करते हैं ना वो मेंटोर। जैसे हर जगह मेंटोर होते हैं, डाइट के भी होते हैं, विद्यालयों के भी होते हैं, सब जगह मेंटोर तो सभी जगह मिलते हैं। तो इनकी भूमिका क्या होती है मैम? इनकी भूमिका होती है जो अपने शिक्षक होते हैं ना उनको गाइड करना। बाकी डिटेल में मैं करा दूंगी तुम्हें डाइट मेंटोर का। आ सकता है ये वाला, है ना, डाइट मेंटोर वाला आ सकता है। मैम करवा दीजिए फिर। हुआ नहीं है। इसको करवाएंगे। मैम डाइट का भी रिवीजन करवा दीजिए। डाइट का रिवीजन? जी ऐसे मैम ओरल में जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी करा दो। 2-3 दिन बाद पूछूंगा मैम टॉपिक मेन वाले। हाँ एक तो डाइट मेंटोर वाला भी अच्छा है, इसको भी नहीं देखते क्योंकि तब 2-3 दिन बाद ही स्टार्ट करूंगा मैं। क्या चीज? पढ़ाई? हाँ अभी ये मैम टेट की तैयारी में लग गए हैं। अच्छा टेट की तैयारी नहीं मैम, थोड़ी तबीयत भी अभी खराब चल टेट रही है और घर। सीटेट कहाँ आ रहा है? अभी तो एग्जाम के फॉर्म ही नहीं भरे गए हैं। वो आ रहा है रीट। रीप क्या नहीं होता है मैम, मैम? ऐसा ना तबीयत राजस्थान का राजस्थान एजुकेशन टेट। टेस्ट होता है। अच्छा राजस्थान वाला, वो तो उत्तराखंड का भी आ गया मैम। मतलब यूपी का। तैयारी नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी। उत्तराखंड टेट आया अभी। हेलो हाँ बोलो। देखो ये जो मीना मंच की बात कर रहे थे हम। मैम नीट 26 सितंबर को है, नीट का पेपर था। अरे मेरी माँ, मुझे मालूम है। सुनो मेरी बात, जो मीना मंच की बात हुई और 1990 जिस व्यक्ति ने भी कहा है ना उसकी शुरुआत हुई थी, है ना। एक जो मीना मंच की काल्पनिक कार्टून चरित्र है, ये कार्टून फिल्म है जो काल्पनिक रूप है, काल्पनिक है ना। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1990 में हुई थी और क्लास 6 to 8 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर इसको 24 सितंबर को 1998 में लागू किया गया था। ठीक है, और जो वंदना जी कह रही थी वो भी सही है, क्योंकि ये लागू किया गया था लेकिन 2002 में क्रियान्वयन किया गया, है ना, और 2007 में आकर ये प्रभावी हुआ था, है ना। और 2009 में मीना की दुनिया की संकल्पना बनी
और 2010 में उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लागू हुआ। तो हमें तो तभी पता चलेगा ना जब पब्लिकली आ जाएगा ये। तो 2010 और 13 में प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। ठीक है, 2000 मैम 10 कितने में मैम? उत्तर प्रदेश में 2010 में। आ गया था। उत्तर प्रदेश में, यूपी में जो आया था वो 2010 में आया। ठीक है मैम एग्जाम ये 27 को कंफर्म है, 27, 28, 29 को? पढ़ाई हो गई तुम्हारी? नहीं हो रही मैम, कुछ भी नहीं हो रहा मैम। तो फिर पेपरों की काहे को टेंशन लिए पड़े हो? या तो पढ़ो या टेंशन भूल जाओ। दोनों में से एक काम करो। पेपर की तो टेंशन हो रही है, पेपर आ रहे हैं और सारी पढ़ाई हो रही है। टेंशन हो गई है मैम, सभी टेंशन। अबे सुनो मेरी बात, है ना। देखो, या तो चिंता करो तो अच्छे से करो, चिंता चिता के समान, है ना। तो और या फिर हमारी तरफ ठीक है। है ना, या फिर तुम बिल्कुल करो ही मत, ही ना मस्त मौजी होगा तो देखा जाएगा। और मेरा मानना वही ये तो। है कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, है ना, और फालतू की इधर उधर की टेंशनों को छोड़ दें, क्योंकि तनाव में रहकर जो कार्य किए जाते हैं वो कभी ठीक नहीं होते। मैम आप मुझे नीपा का मतलब समझा दीजिए, नीपा के जो उद्देश्य थे, तो मुझे नीपा मेरे को आप बता दीजिए। न्यूपा निपा न्यूपा राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। अच्छा मैम, हाँ, न्यूपा के जो कार्य थे वो संस्थान द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए डिप्लोमा कोर्स भी संचालित किए जाते थे, है ना। आपको सब पता है कि कोर्स के साथ साथ ऐसे कुछ कोर्स भी हमारे यहाँ चलाए जाते हैं जो शिक्षार्थियों को सिर्फ डिप्लोमा प्रदान करते हैं, है ना। मैम ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए? यस, तो एक बार बताओ, जो डिप्लोमा कोर्स होते हैं वो क्या हाई स्कूल इंटर के लिए होते हैं? नहीं मैम, मैं डिप्लोमा पूछ रही कोर्सेज हूँ। वो कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल कोर्स, जिसमें व्यक्ति कोई प्रोफेशन को चूज कर उसका एक डिप्लोमा लेता है, उसको हम डिप्लोमा। समझे? ठीक है मैम। तो ये विश्वविद्यालय स्तर पर ही होंगे। क्लियर है ये बात, है ना, क्योंकि ये स्कूल लेवल पर तो होने से रहे। ठीक है जी। दूसरा है अनुसंधान कार्य। और जो डिप्लोमा कोर्स जो चलते हैं ना वो 6 महीने के चलते हैं, 6 मंथ का कोर्स, है ना। तो वो 6 माह वाले जो कोर्स होते हैं वो न्यूपा के अंडर में उनको वो देखते हैं। जो सरकार के द्वारा मैम जो सिखाए जाते हैं वो हाँ। फ्री वाले होते हैं वो? जो फ्री वाले क्या है, जो पेड वाले भी होते हैं ना उनका